मेरा नाम इतिहास ने कभी नहीं लिखा और शायद लिखना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं उन हाथों में से एक था जिन्होंने रोम के आदेश को पूरा किया, बिना यह जाने कि मैं किसी आदमी को नहीं बल्कि किसी कहानी को सूली पर चढ़ा रहा हूं। मैं एक रोमी सिपाही था, कानून का पालन करने वाला, अनुशासन में पला हुआ और भावनाओं को कमजोरी मानने वाला। बचपन से यही सिखाया गया था कि दया युद्ध में काम नहीं आती और सवाल पूछने वाला सिपाही ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। यरूशलेम में तैनाती मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। यह शहर हमेशा बेचैन रहता था, धार्मिक, जिद्दी और विद्रोह के बीजों से भरा हुआ। त्योहारों के दिनों में तो हालात और भी खराब हो जाते थे, क्योंकि भीड़ में उम्मीद भी होती है और गुस्सा भी, और रोम को दोनों से डर लगता है। उस सुबह हमें आदेश मिला कि 3 अपराधियों को सूली दी जाएगी। मेरे लिए यह खबर उतनी ही सामान्य थी जितनी सूरज का उगना। मैंने अपना कवच पहना, हथौड़ा और कीलें उठाई और बाकी सिपाहियों के साथ किले से बाहर निकला। रास्ते में लोग जमा थे, कुछ उत्सुक, कुछ क्रूर, कुछ ऐसे जिनकी आंखों में बस तमाशे की भूख थी। 2 अपराधी ऐसे थे जिन्हें मैं पहले भी देख चुका था, चोर, हिंसक, अपने अंजाम से वाकिफ। तीसरा अलग था। लोग उसे अलग अलग नामों से पुकार रहे थे, येशुआ, नासरी, स्वयंभू राजा, और हर नाम के साथ भीड़ की आवाज बदल जाती थी, कभी ताने में, कभी नफरत में, कभी डर में। मैंने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि उसके शरीर पर कोड़ों के निशान असामान्य रूप से गहरे थे, जैसे सज्जा देने वाले ने सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा तोड़ने की कोशिश की हो। उसके सिर पर कांटों का मुकुट था और खून उसके चेहरे से बहते हुए गर्दन तक पहुंच चुका था। फिर भी उसकी चाल में कोई नाटकीयता नहीं थी, न ही आंखों में वह पागलपन जो मैंने अक्सर मौत के करीब खड़े लोगों में देखा था। जब उसे लकड़ी का क्रूस उठाने को कहा गया तो उसने बिना विरोध के उठाया, कुछ कदम चला और फिर गिर पड़ा। भीड़ हंसी, कुछ ने उसे धक्का दिया, कुछ ने गालियां दी, और कुछ ऐसे भी थे जो चुपचाप देख रहे थे, जैसे वे खुद नहीं समझ पा रहे हों कि वे किसका अंत देखने आए हैं। मुझे याद है उस पल मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया कि यह आदमी अपराधी से ज्यादा थका हुआ यात्री लग रहा है, जैसे किसी लंबी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा हो। गोलगोथा पहुंचते पहुंचते सूरज तेज हो चुका था और पत्थरों से उठती गर्मी हमारे पैरों के जरिए शरीर में चढ़ रही थी। हमने लकड़ी जमीन पर रखी और उसे उस पर लिटाया गया। यह वह क्षण था जहां मेरा काम शुरू होता था, वह काम जिसे मैं कभी याद नहीं रखता था, क्योंकि हर सूली एक जैसी होती थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, कील को सही जगह पर रखा और हथौड़ा उठाया। आमतौर पर इस पल में कैदी चीखता है, गाली देता है या आखिरी बार जिंदा होने की भीख मांगता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मेरी ओर देखा और उस नजर ने मुझे असहज कर दिया, क्योंकि उसमें न डर था, न घृणा, न ही कोई सौदा। वह नजर ऐसी थी जैसे वह मुझे देख नहीं रहा हो, बल्कि मेरे भीतर कुछ पहचान रहा हो। मेरे पीछे खड़े अधिकारी ने आदेश दोहराया और मैंने हथौड़ा चलाया। पहली चोट पर उसकी देह सिमटी, दूसरी पर सांस तेज हो गई और तीसरी पर कील लकड़ी में धंस गई। वह दर्द में था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उसके होंठों से जो शब्द निकले उन्होंने मेरे हाथ को कुछ पल के लिए सुन्न कर दिया। उसने अपने परमेश्वर से हमारे लिए क्षमा मांगी, हमारे लिए जो उसे मार रहे थे, और यह बात मेरे अनुभव के खिलाफ थी, मेरे प्रशिक्षण के खिलाफ थी और शायद मेरी समझ के भी खिलाफ थी। मैंने उस दिन अपना काम पूरा किया जैसे हर दिन करता था, लेकिन जब मैंने हथौड़ा नीचे रखा तो पहली बार मुझे लगा कि कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं समझ नहीं सकता और शायद कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। उस क्षण मुझे यह एहसास नहीं था कि जिस आदमी की कलाई में मैंने कील ठोकी है, उसने अनजाने में मेरे भीतर भी कुछ ठोक दिया है। एक सवाल, एक बेचैनी और एक ऐसी दरार जो आने वाले दिनों में और गहरी होने वाली थी। जब क्रूस को सीधा खड़ा किया गया और उसकी देह हवा में झूल गई तो मुझे लगा कि अब सब वैसा ही होगा जैसा हमेशा होता आया है। कुछ घंटों की पीड़ा, कुछ आखिरी चीखें और फिर एक और नाम जो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं क्रूस के नीचे खड़ा था, भाले के सहारे, निगरानी की वही भूमिका निभाते हुए जो मुझे सौंपी गई थी। ऊपर वह आदमी लटका था जिसकी सांसें अब भारी होने लगी थीं, और पास ही दोनों चोर भी अपनी अपनी पीड़ा में तड़प रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुझे महसूस होने लगा कि यह दृश्य किसी भी और सूली जैसा नहीं है। भीड़ जो शुरू में शोर मचा रही थी, धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंटने लगी।
एक हिस्सा अभी भी अपमान और हंसी में डूबा था और दूसरा ऐसा था जो चुपचाप देख रहा था, जैसे उन्हें डर हो कि अगर वे ज्यादा बोलेंगे तो कुछ टूट जाएगा। मैंने ऊपर देखा और पाया कि वह आदमी दर्द के बीच भी लोगों को देख रहा था, जैसे वह हर चेहरे को याद कर लेना चाहता हो। किसी ने उसे ताना मारा कि अगर तू सच में राजा है तो अपने आप को बचा ले। किसी ने कहा कि दूसरों को बचाने वाला खुद को नहीं बचा पा रहा। आमतौर पर ऐसे शब्द कैदी को उकसा देते हैं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसके शरीर से खून बह रहा था, सांस उखड़ रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। यह शांति मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि शांति ऐसे समय में नहीं आती, कम से कम इंसानों को तो नहीं आती। थोड़ी देर बाद मैंने नीचे खड़ी एक स्त्री को देखा, जिसकी आंखें लगातार ऊपर टिकी थीं। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जो मैंने युद्ध में भी कम ही देखा था, ऐसा दर्द जो शब्दों से परे होता है। उसके साथ एक जवान लड़का भी था, शायद उसका शिष्य या कोई अपना। उस आदमी ने ऊपर से उन्हें देखा और धीमी आवाज में कुछ कहा। मैं पास खड़ा था, इसलिए शब्द मेरे कानों तक पहुंचे। वह अपनी मां को उस लड़के के हवाले कर रहा था, जैसे मृत्यु के बीच भी उसकी चिंता अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हो। मुझे समझ नहीं आया कि कोई मरता हुआ आदमी अपनी ही पीड़ा से ज्यादा किसी और के भविष्य की चिंता कैसे कर सकता है। समय आगे बढ़ता गया और सूरज की रोशनी अचानक अजीब लगने लगी। आसमान जैसे बुझने लगा था और हवा में ठंडक उतर आई थी। मैंने अपने जीवन में कई युद्ध देखे थे, कई तूफान झेले थे, लेकिन ऐसा अंधकार मैंने कभी नहीं देखा था। दिन के बीचों बीच जैसे किसी ने प्रकाश को ही ढक दिया हो। भीड़ बेचैन होने लगी, कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने प्रार्थनाएं शुरू कर दी। मेरे भीतर भी एक अनजाना डर उठने लगा और मैंने पहली बार सोचा कि शायद हम सिर्फ एक आदमी को नहीं मार रहे, बल्कि किसी ऐसी चीज से टकरा रहे हैं जिसे हम समझते नहीं। ऊपर से उसकी आवाज फिर आई, कमजोर, टूटी हुई, लेकिन साफ। उसने अपने परमेश्वर को पुकारा, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में अपने पिता को पुकारता है। उस पुकार में शिकायत भी थी और भरोसा भी, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चुभी। मैंने अपने देवताओं के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी किसी आदमी को ऐसे विश्वास के साथ पुकारते नहीं देखा था। उस क्षण मुझे लगा कि यह आदमी हार नहीं रहा, वह कुछ पूरा कर रहा है। जब उसने आखिरी बार सांस ली तो जमीन हिल गई, पत्थर कांप उठे और कुछ दूर से चीखों की आवाजें आईं। मेरे हाथ अपने आप भाले पर कस गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ऊपर देखा और उसकी देह अब स्थिर थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया था और उस सन्नाटे में मेरे भीतर एक वाक्य उभर आया जिसे मैं दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दबा नहीं पा रहा था। उस पल एक रोमी सिपाही होने के बावजूद मेरे मन में यह विचार आया कि यह आदमी साधारण नहीं था और जो कुछ हमने आज किया है उसका बोझ मुझ पर अब कभी हल्का नहीं होगा। जब वह शांत हो गया और उसका सिर एक ओर झुक गया तो कुछ पल के लिए मुझे लगा कि समय रुक गया है। हवा में अजीब सी भारी चुप्पी थी, जैसे पूरा पहाड़ सांस रोके खड़ा हो। मैं नीचे खड़ा था, अपने ही दिल की धड़कन सुनते हुए, और यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। मैंने न जाने कितनी मौतें देखी थीं, लेकिन हर बार मृत्यु के बाद कोई ना कोई शोर होता था, रोना, गुस्सा या फिर लोगों का धीरे धीरे तितर बितर होना। यहां कुछ भी वैसा नहीं था। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे किसी ने उनके भीतर का विश्वास हिला दिया हो। थोड़ी देर बाद आदेश आया कि सुनिश्चित किया जाए कि तीनों मर चुके हैं, क्योंकि शाम होने से पहले सब कुछ समाप्त होना चाहिए था। मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़े और मैंने भाला उठाया। पास खड़े दूसरे सिपाहियों ने दोनों चोरों की टांगें तोड़ी ताकि उनकी मृत्यु जल्दी हो सके, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी नियम का पालन करना था। मैंने भाले की नोक उसकी पसलियों में चुभो दी। खून और पानी एक साथ बाहर निकले और उस दृश्य ने मेरे भीतर किसी अनजाने भय को और गहरा कर दिया। यह सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया नहीं लग रही थी, यह जैसे किसी कहानी का आखिरी चिन्ह हो। मैं पीछे हटा और अपने हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जिन्होंने कीलें ठोकी थीं, जिन्होंने भाला चलाया था और जिन्होंने रोम के लिए अनगिनत काम किए थे। लेकिन आज वे मुझे अपने नहीं लग रहे थे। मेरे भीतर कुछ टूट रहा था या शायद कुछ बन रहा था। तभी मेरे मुंह से वे शब्द निकल गए जिन्हें मैं रोक नहीं पाया। यह कोई घोषणा नहीं थी, न ही किसी को दिखाने के लिए कहा गया वाक्य। यह मेरे भीतर की सच्चाई थी जो अचानक आवाज बन गई। मैंने कहा कि यह आदमी सचमुच धर्मी था
और शायद परमेश्वर का पुत्र भी। मेरे आसपास खड़े सिपाही मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन किसी ने मुझे टोका नहीं, क्योंकि उस पल हर कोई कुछ न कुछ महसूस कर रहा था, जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं था। भीड़ धीरे धीरे छूटने लगी। जो लोग हंसते हुए आए थे वे सिर झुकाए लौट रहे थे। कुछ स्त्रियां रोती हुई पहाड़ से नीचे उतर रही थीं। मैं वहीं खड़ा रहा, क्रूस की ओर देखता हुआ, जैसे उस लकड़ी में कुछ ऐसा बंधा हो जिसने मुझे भी बांध लिया हो। मेरे भीतर डर भी था और राहत भी, क्योंकि पहली बार मैंने महसूस किया कि शायद सच वही नहीं होता जो तलवार तय करती है। शाम ढलने लगी और सूरज फिर से सामान्य सा लगने लगा, लेकिन मेरे भीतर अंधेरा और रोशनी आपस में लड़ रहे थे। मैं सोच रहा था कि कल जब मैं वापस के लिए जाऊंगा तो क्या मैं वही सिपाही रहूंगा जो सुबह यहां आया था। मुझे नहीं पता था कि इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है, और जो मैंने आज देखा है वह सिर्फ शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो मुझे उस आदमी की ओर खींचने वाली थी जिसकी मौत ने मेरे विश्वास को पहली बार जन्म दिया। उस शाम जब हमें क्रूज से लाशें उतारने की तैयारी करने का आदेश मिला तो मैं भीतर से थका हुआ था, जैसे किसी ने एक ही दिन में कई जिंदगियां जीने को मजबूर कर दिया हो। 2 अपराधियों के शरीर जल्दी ही उतार लिए गए, लेकिन उसके मामले में सब कुछ फिर से अलग था। एक प्रतिष्ठित यहूदी व्यक्ति आया जिसने अधिकार पत्र दिखाया और बड़े सम्मान के साथ उसका शरीर मांगा। मैं देख रहा था कि कैसे वही लोग जो कुछ घंटे पहले दूर से डरते हुए खड़े थे अब साहस जुटाकर आगे आ रहे थे। हमने नियमों के अनुसार अनुमति दी और उसका शरीर सावधानी से नीचे उतारा गया। मैं वहीं खड़ा रहा, उस शरीर को देखते हुए जो अब शांत था, लेकिन फिर भी किसी तरह जीवित सा लगता था, जैसे मृत्यु ने उसे पूरी तरह छुआ ही ना हो। जब उसे कफन में लपेटकर पास की कब्र की ओर ले जाया गया तो सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश लाल रंग में डूब गया था। उस दृश्य में मुझे युद्ध के मैदान की याद आई, लेकिन यहां कोई विजय नहीं थी, न पराजय, बस एक गहरी खामोशी थी। कब्र एक नई चट्टान काटकर बनाई गई जगह थी। पत्थर को लुढ़काकर जब द्वार बंद किया गया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने कहानी को जोर से रोक दिया हो, बिना आखिरी पन्ना पड़े। उस पल मुझे लगा कि कुछ अधूरा रह गया है, और यह एहसास मुझे परेशान कर रहा था। अगली सुबह हमें आदेश मिला कि कब्र पर पहरा दिया जाए। अफवाहें फैल चुकी थीं कि वह आदमी जिंदा हो सकता है या उसके शिष्य उसका शरीर चुरा सकते हैं। मैंने यह सुनकर मन ही मन हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी आई नहीं। किसी कारण से यह विचार मुझे असंभव नहीं लगा। मैं 2 और सिपाहियों के साथ कब्र के पास तैनात था। रात ठंडी थी और आकाश में तारे असामान्य रूप से चमक रहे थे। हम आग के पास बैठे सामान्य बातों की कोशिश करते रहे, लेकिन हर कुछ देर में मेरी नजर अपने आप उस पत्थर पर चली जाती थी। रात गहराती गई और मेरी यादों में वह चेहरा बार बार उभरता रहा, खून से सना हुआ लेकिन शांति से भरा हुआ। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सोच रहा था कि अगर वह सच में वही था जो मैंने उस दिन महसूस किया था, तो क्या यह पत्थर उसे रोक सकता है। मैं रोमी सिपाही था, पत्थर और दीवारों पर भरोसा करता था, लेकिन उस रात मुझे पहली बार लगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई पहरा नहीं रोक सकता। हवा अचानक तेज हो गई और मुझे लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। मैंने अपने भाले को कसकर पकड़ लिया और अंधेरे में आंखें गड़ा दी। उस पल मुझे नहीं पता था कि अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही यह पहरा इतिहास की सबसे डरावनी और सबसे आश्चर्यजनक रातों में बदलने वाला है, और मैं उसका गवाह बनने वाला हूं। रात अपने सबसे गहरे पहर में थी जब अचानक वह हुआ जिसे शब्दों में बांधना आज भी मेरे लिए आसान नहीं है। मैं कब्र के सामने खड़ा था, आंखें अंधेरे की आदत डाल चुकी थी और मन में वही अनजाना तनाव था जो पूरी रात मुझे जकड़े हुए था। तभी जमीन ने हल्की सी कराह ली, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज अपनी नींद से जाग रही हो। पहले मुझे लगा कि यह थकान का भ्रम है, लेकिन अगले ही पल धरती सचमुच कांपने लगी। पत्थर के नीचे से कंपन मेरे पैरों तक चढ़ आया और मेरी पकड़ भाले पर अपने आप कस गई। हवा अचानक तेज हो गई, मशाल की लौ कांपने लगी और आसमान में जैसे रोशनी फट पड़ी हो। मैंने सिर उठाकर देखा और वह दृश्य ऐसा था जिसे किसी युद्ध ने, किसी देवता की मूर्ति ने, किसी कथा ने मुझे देखने के लिए तैयार नहीं किया था। एक प्रकाश जो आग जैसा नहीं था लेकिन आग से ज्यादा तेज था, कब्र के पास उतरा। वह कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने मुझे यह भी नहीं कहने दिया कि वह कोई और प्राणी है। उसकी आभा ने अंधेरे को चीर दिया
और उसी पल वह भारी पत्थर, जिसे कई आदमी मिलकर लुढ़काते थे, ऐसे खिसक गया जैसे किसी बच्चे ने उसे धकेल दिया हो। मेरे साथ खड़े सिपाही भय से जड़ हो गए। किसी की चीख नहीं निकली, किसी की आवाज नहीं आई, जैसे डर ने हमारे गले पकड़ लिए हों। मैंने अपने भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया। वह घमंड, वह भरोसा कि मैं सब कुछ समझता हूं, और वह विश्वास कि रोम की ताकत से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं जमीन पर गिर पड़ा। न हथियार छूटा, न ही चेतना, लेकिन शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। उस प्रकाश में मुझे अपने सारे पाप, सारे आदेश, सारी निर्दयताएं एक साथ याद आ गईं। मैंने उन कीलों को फिर से महसूस किया, हथौड़े की चोट को और उस शांति भरी नजर को जिसने मुझे क्रूस पर देखा था। जब मैंने साहस जुटाकर फिर से कब्र की ओर देखा तो वह खाली थी। वहां कोई शरीर नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी ने कह दिया हो कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद प्रकाश वैसे ही शांत हो गया जैसे आया था, और रात फिर से रात बन गई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। मैं धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, और दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी क्या देखा है। एक रोमी सिपाही होने के नाते मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया गया था, लेकिन सच बोलने की हिम्मत भी हमेशा नहीं दी गई थी। मुझे पता था कि जब हम ये सब अधिकारियों को बताएंगे तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सच इतने भारी होते हैं कि सत्ता उन्हें सहन नहीं कर पाती। उस पल, उस खाली कब्र के सामने खड़े होकर मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने जिस आदमी को मरा हुआ देखा था, वह वास्तव में कभी हार ही नहीं सकता था। मृत्यु, जिसे मैं अब तक अंतिम मानता आया था, मेरे सामने झुक चुकी थी, और मैं जो कीलें ठोकने वाला था, अब एक ऐसे रहस्य का गवाह बन चुका था जिसने मेरे भीतर जन्म ले रहे विश्वास को रोका नहीं, बल्कि उसे और गहरा कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना समझ चुका था कि अब मेरा जीवन दो हिस्सों में बंट चुका है, उस रात से पहले और उस रात के बाद। सूरज उगा तो ऐसा लगा जैसे उसने भी रात की घटना को छुपाने का निर्णय कर लिया हो। उसकी रोशनी सामान्य थी, पक्षियों की आवाजें वैसी ही थीं, और यरूशलेम धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ भी सामान्य नहीं बचा था। हम तीनों सिपाही चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में देखने से बचते हुए, क्योंकि हम जानते थे कि अगर किसी ने सच बोल दिया तो वह सच हमें ही निगल जाएगा। थोड़ी ही देर में हमारे अधिकारी पहुंचे, और जब उन्होंने खाली कब्र देखी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। सवालों की बौछार हुई। कौन सोया था, किसने पहरा छोड़ा, क्या देखा, और हर सवाल मेरे सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि जो मैंने देखा उसे कहने का मतलब सिर्फ सजा नहीं, बल्कि शायद मौत भी हो सकती है। हमें भीतर ले जाया गया, और वहां जो हुआ वह उतना ही भारी था जितना उस रात का दृश्य। वरिष्ठ अधिकारियों और धार्मिक अगुओं के बीच बातचीत हुई, फुसफुसाहटें, तर्क और डर से भरे चेहरे। फिर हमें साफ शब्दों में कहा गया कि क्या बोलना है और क्या भूल जाना है। कहा गया कि रात में शिष्य आए, हम सो रहे थे, और शरीर चुरा ले गए। यह कहानी इतनी कमजोर थी कि कोई भी समझ सकता था कि यह झूठ है, लेकिन सत्ता को सच नहीं, नियंत्रण चाहिए होता है। हमें चांदी के सिक्के दिए गए, इतने कि कोई साधारण सिपाही उन्हें देखकर चुप हो जाए। मैंने सिक्कों को हाथ में लिया, और वे मुझे जलते हुए लगे, जैसे उनमें उस खाली कब्र की ठंडक और उस प्रकाश की गर्मी दोनों बंद हों। उस दिन मैं शहर में घूमता रहा, लेकिन हर गली, हर चेहरा मुझे उसी आदमी की याद दिला रहा था। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि उसने सच में मृत्यु को हरा दिया है। कुछ डर के मारे चुप थे, और कुछ गुस्से में थे, क्योंकि अगर यह सच था तो उनकी पूरी दुनिया हिल जाने वाली थी। मैं एक रोमी सिपाही होते हुए भी खुद को अजनबी महसूस कर रहा था, जैसे मैं किसी और का जीवन जी रहा हूं। मेरे भीतर लगातार यह संघर्ष चल रहा था कि मैं वफादार रहूं या सच्चा। रोम ने मुझे सिखाया था कि आदेश सबसे ऊपर होता है, लेकिन उस खाली कब्र ने मुझे सिखाया था कि सच उससे भी ऊपर हो सकता है। रात को जब मैं अकेला हुआ तो नींद मेरी आंखों से दूर थी। मैं उन सिक्कों को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या इन्हें लेकर मैं अपने हाथ धो सकता हूं, वे हाथ जिन्होंने कीलें ठोकी थी। मैंने पहली बार प्रार्थना करने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं आए। मेरे देवता पत्थर के थे, और पत्थर उस रात हिल चुका था। मेरे भीतर एक आवाज थी जो कह रही थी कि अगर वह जीवित है तो यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती, और न ही मेरा झूठ मुझे शांति दे सकता है। उस दिन के बाद से मैं पहरे पर वहीं रहा।
लेकिन भीतर से बदल चुका था। मैं जानता था कि देर सवेर मुझे उस सच का सामना करना ही होगा जिसे मैंने देखा है और जिसे अब झूठ से ढकने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं उस आदमी की वही शांत नजर जो उसने मुझे क्रूज पर देखा था अब भी मेरे पीछे चल रही थी, जैसे वह मुझसे यह पूछ रही हो कि जब सच सामने है तो मैं कब तक उससे भागता रहूंगा। दिन बीतते गए लेकिन वह रात मेरे भीतर जमी रही, जैसे कोई आग जो बाहर से दिखाई नहीं देती पर भीतर सब कुछ बदल देती है। मैं अपने काम पर लौट आया था। पहरा, आदेश, अनुशासन सब कुछ वैसा ही था, पर अब हर बात के पीछे एक दूसरा अर्थ उभर आता था। शहर में अफवाहें फैलने लगी थीं और ये अफवाहें वैसी नहीं थीं जिन्हें तलवार से दबाया जा सके। लोग फुसफुसाकर कहते थे कि उसने खुद को कुछ लोगों को दिखाया है। कोई कहता कि वह बाग में मिला, कोई कहता कि रास्ते में, कोई यह भी कि उसने उनके साथ भोजन किया। पहले पहल मैंने इन्हें भयभीत मन की कल्पनाएं समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जब एक ही बात अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के मुंह से सुनने लगा तो मेरे भीतर का झूठ कमजोर पड़ने लगा। एक शाम मैं पहरे से लौट रहा था जब मैंने कुछ यहूदियों को एक घर में इकट्ठा होते देखा। दरवाजा बंद था लेकिन भीतर से धीमी आवाजें आ रही थीं, डर और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण। मुझे आदेश था कि ऐसे समूहों पर नजर रखूं, इसलिए मैं पास ही रुक गया। तभी मैंने उसका नाम सुना, वही नाम जो क्रूज पर लिखा गया था, और मेरे भीतर कुछ कांप गया। वे लोग किसी मरे हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रहे थे। वे ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अभी अभी उनसे मिलकर गया हो। उस पल मेरे भीतर का सिपाही और वह आदमी जिसने खाली कब्र देखी थी आमने सामने खड़े हो गए। कुछ दिनों बाद एक ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आया जिसने मेरे सारे संदेहों को और गहरा कर दिया। वह उन्हीं में से एक था जिन्हें मैंने सूली के पास देखा था, डरा हुआ, टूटा हुआ और तब बिल्कुल असहाय। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, उसमें एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे किसी ने उसके भीतर कोई ऐसा सच रख दिया हो जिसे छीना नहीं जा सकता। उसने मुझे पहचाना, उसने मेरे हाथों की ओर देखा, उन्हीं हाथों की ओर, और फिर मेरी आंखों में। मुझे लगा कि वह मुझसे नफरत करेगा या कम से कम घृणा से मुंह फेर लेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि वह जीवित है और उसने हमें क्षमा किया है। उन शब्दों ने मुझे भीतर तक हिला दिया, क्योंकि क्षमा वही मांगता है जिसके पास देने को बहुत कुछ हो। उस रात मैं देर तक जागता रहा। मैं उन चेहरों के बारे में सोचता रहा जिन्हें मैंने युद्ध में गिरते देखा था, उन लोगों के बारे में जिन्हें मैंने आदेश के नाम पर कुचला था, और उस आदमी के बारे में जिसे मैंने कीलें ठोकी थीं। अगर वह सच में जीवित था तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि मृत्यु हार गई है। इसका मतलब यह भी था कि मेरे जैसे लोगों के लिए भी कोई रास्ता बचा हुआ है। यह विचार डरावना भी था और राहत देने वाला भी, क्योंकि अब मेरे पाप सिर्फ बोझ नहीं थे, वे सवाल बन चुके थे। मैंने पहली बार यह समझा कि रोम की तलवारें शरीर को जीत सकती हैं, लेकिन उस आदमी की कहानी दिलों को जीत रही थी, और दिल, मैंने अब तक सीख लिया था, किसी कैले से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। उस क्षण मुझे यह एहसास होने लगा कि जिस सच्चाई को मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूं वह मेरे भीतर ही जगह बना चुकी है। अब सवाल यह नहीं था कि वह जीवित है या नहीं, सवाल यह था कि जब सच मेरे सामने खड़ा है तो मैं उससे मुंह मोड़कर कब तक रोमी सिपाही बना रह सकता हूं। मैं जितना भागने की कोशिश करता, सच्चाई उतनी ही पास आती जाती। शहर में उसके नाम की गूंज अब फुसफुसाहट नहीं रही थी, वह घरों की दीवारों से टकरा कर लौटने लगी थी, जैसे यरूशलेम खुद उसे भूल नहीं पा रहा हो। मैं पहरे पर था, लेकिन मेरा मन कहीं और भटकता रहता था। हर बार जब कोई घायल, बीमार या टूटा हुआ इंसान दिखता, मेरे भीतर एक सवाल उठता, अगर वह सच में जीवित है तो क्या वह ऐसे ही लोगों के पास जाएगा या फिर अपने शत्रुओं के पास भी? मैं जानता था कि इस सवाल का जवाब मुझे चैन नहीं लेने देगा। एक रात जब शहर अपेक्षाकृत शांत था और गलियां अंधेरे में डूबी हुई थीं, मुझे एक संदेश मिला। कोई मुझसे मिलना चाहता था। यह आदेश नहीं था, न ही कोई धमकी, बस एक साधारण सा बुलावा। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, सोचता रहा कि जाऊं या नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं गया तो लौट कर वैसा नहीं रहूंगा। अंत में मैं गया, क्योंकि जो डर मुझे रोक रहा था उसे बड़ा डर यह था कि अगर मैं नहीं गया तो शायद पूरी जिंदगी भागता रहूंगा। वह जगह साधारण थी, एक छोटा सा आंगन, तेल के दीपक की हल्की रोशनी और कुछ लोग जो मुझे देखकर चौंके लेकिन पीछे नहीं हटे। और फिर मैंने उसे देखा। वह वैसा नहीं था जैसा मैंने आखिरी बार देखा था।
खून से सना, पीड़ा में झुका हुआ। उसके शरीर पर घावों के निशान थे, लेकिन वे घाव अब हार की कहानी नहीं कह रहे थे। वह जीवित था पूरी तरह, और उसकी उपस्थिति ने मेरे भीतर का शोर शांत कर दिया। मेरे पांव जैसे जमीन से चिपक गए। मैं बोलना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द मेरा साथ छोड़ चुके थे। उसने मेरी ओर देखा और उस नजर में वही शांति थी जिसे मैंने क्रूज पर देखा था, लेकिन अब उसमें जीवन था, भय नहीं। मुझे लगा कि वह मेरे हर सवाल, हर डर, हर अपराध को पहले से जानता है। उसने कुछ कहा, बहुत कम शब्दों में, और वे शब्द किसी आदेश जैसे नहीं थे, बल्कि एक आमंत्रण जैसे थे। उसने मुझे दोषी नहीं ठहराया, न ही मेरे हाथों की ओर इशारा किया। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं सिर्फ वही नहीं हूं जो मैंने किया है, बल्कि वह भी हूं जो बन सकता हूं। मैंने उस रात कुछ नहीं कहा, बस सुना और देखा। मेरे भीतर जो वर्षों से पत्थर जमा था, वह धीरे धीरे दरकने लगा। मैं समझ गया कि यह मुलाकात किसी संयोग का नतीजा नहीं थी। जिस आदमी को मैंने सूली पर चढ़ाया था, वही अब मेरे सामने खड़ा था, जीवित, शांत और क्षमा से भरा हुआ। उस पल मुझे यह एहसास हुआ कि विश्वास कोई विचार नहीं होता जिसे अपनाया जाए। वह एक सामना होता है, और उस सामना से लौटने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रह सकता। जब मैं वहां से निकला तो रात पहले जैसी ही थी, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। मैं अब सिर्फ एक रोमी सिपाही नहीं था, और न ही सिर्फ वह आदमी जिसने कीलें ठोकी थी। मैं किसी ऐसे रास्ते पर खड़ा था जहां पीछे लौटना आसान था, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी हो चुका था। उस रात के बाद मैं अपने कवच को पहले जैसा नहीं पहन पाया। चमड़ा वहीं था, धातु वहीं थी, लेकिन उनके भीतर खड़ा आदमी बदल चुका था। जब मैं अगली सुबह पहरे पर निकला तो हर आदेश मुझे भारी लग रहा था, हर सलाम बनावटी और हर रोमी प्रतीक खोखला। यह ऐसा नहीं था कि मैंने रोम से नफरत करना शुरू कर दिया हो। मैं बस यह समझने लगा था कि रोम ने मुझे जो पहचान दी थी, वह मेरी पूरी सच्चाई नहीं थी। मैं अब भी वही आदमी था जिसने कीलें ठोकी थी, जिसने भाला चलाया था, लेकिन मैं वह भी था जिसे क्षमा मिली थी। और इन दोनों सच्चाइयों को एक साथ ढोना आसान नहीं था। शहर में हालात बदल रहे थे। जिन लोगों को हम पहले डरपोक और छिपा हुआ समझते थे, वे अब धीरे धीरे सामने आने लगे थे। वे हथियार नहीं उठा रहे थे, न ही विद्रोह की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी निर्भीकता थी। वे किसी सत्ता से नहीं डरते थे, क्योंकि उनका भरोसा अब किसी तलवार या सिंहासन पर नहीं था। मैंने देखा कि कैसे वे एक दूसरे की देखभाल करते थे, बीमारों को संभालते थे और गरीबों के साथ रोटी बांटते थे। यह कोई संगठन नहीं लग रहा था, यह एक नई तरह की दुनिया की शुरुआत जैसी थी। और यह बात रोम के लिए खतरनाक थी, क्योंकि ऐसी दुनिया को डर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मेरे भीतर लगातार एक लड़ाई चल रही थी। एक ओर वह प्रशिक्षण था जिसने मुझे सिखाया था कि आदेश ही सत्य है, और दूसरी ओर वह चेहरा था जिसने मुझे बिना कुछ मांगे क्षमा दी थी। कई रातों तक मैं सो नहीं पाया, क्योंकि हर बार जब आंखें बंद करता मुझे वह क्रूस दिखता, फिर खाली कब्र, और फिर वह जीवित नजर। मैं सोचता रहा कि क्या मैं इस सच्चाई को अपने भीतर ही दबाकर जी सकता हूं, या फिर एक दिन यह मुझे मजबूर करेगी कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। डर मुझे रोकता था, रोम का डर, दंड का डर, अकेले हो जाने का डर। लेकिन एक और चीज थी जो धीरे धीरे उस डर से बड़ी होती जा रही थी, सच के साथ जीने की इच्छा। एक दिन मैंने अपने एक साथी सिपाही को देखा, जो पहले की तरह मजाक कर रहा था, सूली और मौत की बातें हंसी में उड़ा रहा था। मैंने उसे देखा और महसूस किया कि मैं अब उस हंसी में शामिल नहीं हो सकता। यह कोई नैतिक ऊंचाई का दावा नहीं था, यह बस एक सच्चाई थी कि मेरे भीतर कुछ मर चुका था और कुछ नया जन्म ले चुका था। मैं समझ गया कि पहचान सिर्फ वह नहीं होती जो हमें दी जाती है, पहचान वह भी होती है जिसे हम सच के सामने खड़े होकर चुनते हैं। मैं अब दो दुनियाओं के बीच खड़ा था, एक जो मुझे सुरक्षा देती थी और दूसरी जो मुझे अर्थ देती थी। और उस दिन मुझे यह साफ महसूस हुआ कि देर सबेर मुझे चुनना ही होगा, क्योंकि आधा सच लेकर कोई इंसान पूरी तरह जिंदा नहीं रह सकता। मेरी पुरानी पहचान दरक चुकी थी, और चाहे मुझे कितना भी डर लगे, मैं जानता था कि जो टूटता है वही कभी कभी किसी नई चीज के बनने की शुरुआत होता है। जिस दिन मैंने आखिरकार अपना निर्णय लिया, वह कोई नाटकीय दिन नहीं था। न आकाश फटा, न कोई चमत्कार हुआ, न ही किसी ने मुझे रोका या पुकारा। वह एक साधारण सुबह थी, लेकिन मेरे भीतर चल रही लड़ाई अपने अंत पर पहुंच चुकी थी।
मैं किले की दीवारों पर खड़ा था, नीचे शहर को देख रहा था और मुझे साफ समझ आ गया कि मैं अब दो जिंदगियां एक साथ नहीं जी सकता। जिस पहचान ने मुझे अब तक बचाया था, रोमी सिपाही की पहचान, वह मुझे सच से दूर रख रही थी, और जिस सच ने मुझे छुआ था वह अब मुझसे पूरी ईमानदारी मांग रहा था। मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि अगर मैं उस आदमी को सच में जीवित मानता हूं, अगर मैं उसकी क्षमा को सच मानता हूं, तो फिर मुझे अपने जीवन को भी उसी सच्चाई के अधीन करना होगा। मैंने धीरे धीरे खुद को उस समुदाय से दूर नहीं रखा, बल्कि उनके पास जाना शुरू किया। मैं उनके बीच बैठा, सुना, देखा और समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे मेरी कहानी नहीं मांगी, शायद उन्हें पहले से पता था। जब मैंने खुद बताया, कीलों के बारे में, भाले के बारे में, झूठ के सिक्कों के बारे में, तो किसी ने मुझ पर थूका नहीं, किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला। उन्होंने बस सुना, और उस सुनने में मुझे वह मुक्ति मिली जो न रोम दे सका, न तलवार, न अनुशासन। पहली बार मुझे लगा कि मेरा अतीत, चाहे जितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अब मेरी पहचान नहीं है। वह बस मेरी कहानी का एक अध्याय है। मैं जानता था कि यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। मैंने देखा था कि कैसे सत्ता ऐसे विश्वास को कुचलने की कोशिश करती है जो तलवार से नहीं डरता। मैं यह भी जानता था कि एक दिन मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, शायद पद की, शायद आजादी की, शायद जीवन की भी। लेकिन उस डर के बीच भी एक शांति थी, वही शांति जो मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखी थी। मुझे समझ आया कि विश्वास का मतलब यह नहीं कि डर खत्म हो जाता है। विश्वास का मतलब यह है कि डर अब अंतिम शब्द नहीं रहता। आज जब मैं यह सब लिख रहा हूं, मैं यह नहीं कहता कि मैं निर्दोष हूं। मैं वही आदमी हूं जिसने कीलें ठोकी थी, लेकिन मैं यह भी हूं जिसने खाली कब्र देखी, जिसने झूठ का बोझ उठाया और जिसने अंततः सच को चुनने का साहस किया। अगर मेरी कहानी किसी तक पहुंचे तो मैं यही गवाही देना चाहता हूं कि मृत्यु अंतिम नहीं है और अपराध अंतिम पहचान नहीं है। मैंने उसे मरते देखा था और मैंने उसे जीवित देखा, और उन्हीं दो दृश्यों के बीच कहीं मेरा पुराना जीवन समाप्त हुआ और एक नया जीवन शुरू हुआ।